जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत और अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गेट नॉलेज में। दोस्तों, आज इस अंक में हम एक बहुत विशेष विषय पर बात करेंगे, बहुत ख़ास विषय पर हम बात करेंगे। और आमतौर पर इस विषय पर बात करने में हर हिंदुस्तानी का सीना जो है गर्व से फूल जाता है, सीना या मन मस्तिष्क हमारा गदगद हो उठता है जब हम इस मिशन की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप समझ पा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 के विषय में। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अभिनंदन। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे साथियों को भी इस चैनल से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारा हिंदुस्तान का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही सुदृढ़ और शक्तिशाली इतिहास रहा है। और ख़ासकर हम बात करें अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो ये कहानी कोई आज की नहीं है। इसकी पटकथा 1969 से लिखी जा चुकी थी। आपने देखा होगा इसरो जो भारत का एक स्पेस एजेंसी है, इसरो निरंतर अपनी तरक्की उन्नति करता जा रहा है और दुनिया के पटल पर, दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान या इंडिया या हमारे प्यारे भारत की जो तस्वीर है एक अलग तस्वीर बना रहा है और जिससे हमें निरंतर आए दिन गौरवान्वित होने के अवसर मिलते रहते हैं। हमारा ये सफ़र शुरू हुआ साइकिल पर रॉकेट रख कर ले जाने से, और चाहे वो चंद्र मिशन प्रथम हो जिसके तहत बाहुबली के कंधों पर जो है रॉकेट को लाद कर ले जाया गया और वहाँ से उसको लॉन्च किया गया। तो सफ़र यकीनन कठिन रहा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की जो दृढ़ इच्छा शक्ति ने आज इस मुकाम तक हमें पहुँचा दिया है कि हम कह सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की। सबसे पहले इसके पीछे की कहानी हम थोड़ा समझना चाहेंगे। चंद्रयान फर्स्ट जो हमारा था 2008 में लॉन्च किया गया था, जो कि सक्सेस नहीं रह पाया। उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 2019 में, जिसे हम मुकम्मल तौर पर ना तो विफल कह सकते हैं और ना ही हम यकीनी तौर पर उसे सफल भी कह सकते हैं, क्योंकि मिला जुला प्रयास रहा। और चंद्रयान 2 की जो बहुत सक्सेस हमको मिली, बहुत सफलताएं जो हमारे वैज्ञानिकों को मिली, वो एक सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में। और चंद्रयान 3 आप जानते हैं अभी 14 जुलाई से हमारा ये सफ़र शुरू हुआ और बदस्तूर जारी है। और 23 अगस्त 2023 का वो ऐतिहासिक क्षण होगा जब हमारा चंद्र मिशन विक्रम लैंडर जो है चांद की सतह पर लैंड करेगा। शाम को 6:04 का जो समय है वो सभी को जो है बेताब कर देने वाला है। हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं उस क्षण का बेसब्री से। ठीक है, चंद्रयान 2 हमारा जो गया था उसमें अभी तक जो चंद्रयान 3 ने सफ़र तय किया है वो सफ़र चंद्रयान 2 भी हमारा तय कर चुका था। सारी चीज़ें सिमिलर हैं। और ये जो मिशन है, तीसरा जो ख़ास बात है और इस मिशन को अलग बनाता है चंद्रयान 2 से, वो ये है कि चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिटर भेजा गया था और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर इसके साथ भेजा नहीं गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में अपना चक्कर लगा रहा है और बाकायदा काम कर रहा है। तो प्रसन्नता का विषय ये है कि चंद्रयान 3 का जो संपर्क है, या विक्रम हमारा जो रोबोट उसके साथ में है, उसका संपर्क चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हो गया है। और चंद्रयान 2 ने उसका स्वागत अभिनंदन किया है और उन्होंने अपने ही कोडिंग वर्ड में, शब्दों में बात की है। चंद्रयान 3 जो है हमारा चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। लगभग चंद्रमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो यान है वो अभी चक्कर लगा रहा है। और यदि बात की जाए चंद्रमा पर उतरने की, तो पहले यह समय तय किया गया था 23 अगस्त 2023 को शाम 5:45 पर उसे लैंड करवाया जाएगा। लेकिन फिर एक अपडेट आई कि 6:04 पर उसे लैंड करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे ख़ास बात इस बार ये है कि चंद्रयान 2 में जो चंद्रमा की सतह पर हमारे जो मिशन को उतारने का जो दायरा रखा गया था, क्राइटेरिया रखा गया था, क्षेत्रफल जो रखा गया था, वो बहुत ही छोटा रखा गया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि महज 2 किलोमीटर की जो दूरी शेष रहने पर हमारा चंद्रमा पर जो हमारा विक्रम लैंडर गया था उसका संपर्क इसरो के वैज्ञानिकों से, इसरो के कंट्रोल रूम से टूट गया, जिसकी वजह से वो चंद्र मिशन हमारा विफल रहा। लेकिन इस बार ख़ास बात यह है कि लैंड कराने का जो स्पॉट वैज्ञानिकों ने चुना है, इसरो ने जो चुना है, वो 5 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा इस बार उन्होंने लिया है, ताकि किसी भी चूक से बचा जा सके, क्योंकि ये एक ऐसा
क्षण होता है, आखिरी के 15-20 मिनट एक ऐसे क्षण होते हैं, इसे आप अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं, कि इस क्षण में अगर थोड़ी सी चूक हुई तो पूरे मिशन पर पानी फिर सकता है, पूरे मिशन पर मेहनत जो की है वो उस पर पानी फिर सकता है। तो आखिरी के 15-20 मिनट एक हमारे लिए बहुत यूँ कहें अग्नि परीक्षा के क्षण है। तो हम सभी दुआ करें, प्रार्थना करें ईश्वर से, और पूरे भारतवर्ष में प्रार्थनाएं चल रही हैं, मंदिरों में जो है आरतियां हो रही हैं, मस्जिदों में दुआएं नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं कि इस बार ये जो मिशन है हमारा सक्सेस हो जाए। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि इस बार चंद्रयान 3 जो हमारा गया है उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 के साथ में हमारा जो है बहुत या यूँ कहें कि हाईली टेक्नो फ्रेंडली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। और विशेष बात यह है कि ये AI टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो जिसकी वजह से, और कुछ कैमरे भी बहुत ज़्यादा इसमें लगाए हुए हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरे। अभी हमने कुछ दिनों पहले हमारे चंद्रयान 3 ने, विक्रम ने हमारे जो है इसरो के कंट्रोल रूम में चंद्रमा की सतह की कुछ नायाब तस्वीरें खींचकर भेजी हैं। तो ये खासकर उस कैमरे से वो तस्वीरें ली गई थी जो उस मिशन को, उस यान को लैंड कराते वक्त चंद्रमा की सतह की तस्वीरें हम तक पहुंचाएगा कि वो सतह कैसी है। एक और ख़ास बात इस मिशन में ये है जो इसकी सफलता को और ज़्यादा बढ़ा देता है, सफलता के जो प्रतिशत है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, वो ये है कि विक्रम जो रोबोट है वो अब ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो स्वयं अपने डिसीज़न ले सकता है, स्वयं अपने निर्णय ले सकता है। इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि यदि लैंड कराते वक्त इसरो के कंट्रोल रूम से किसी भी कारणवश अगर संपर्क टूट जाता है तो विक्रम स्वयं अपने डिसीज़न ले सकता है कि उसको कहाँ लैंड करना है, या सतह अगर उसे अनुकूल नहीं लगती तो वो अपना प्लेस भी चेंज कर सकता है। ये डिसीज़न स्वयं वो लेने की स्थिति में है। तो इसरो ने लगातार जो है इस जो ये जो मिशन है और विक्रम लैंडर है इसकी लगातार रीबूस्टिंग की जा रही है, और अभी हाल ही में तीसरे फेज़ की रीबूस्टिंग भी सफलतापूर्वक जो है संपन्न करवा ली गई है। तो इस बार तो साथियों संकेत पूरे हैं कि शायद हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाए जो चांद पर अपना जो है झंडा गाड़े। हालांकि मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि चांद पर जाने वाला भारत पहला देश नहीं होगा दुनिया का। इससे पहले 3 जो देश हैं वो ऐसा कर चुके हैं, चाइना, अमेरिका और रूस। लेकिन इस मिशन में ख़ास बात यह है कि आज तक दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है जिसे साउथ पोल कहा जाता है, साउथ पोल हम उसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश आज तक नहीं पहुंच पाया है, या यूँ कहें कि पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। 3 देश जो गए हैं वो सभी चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर उन्होंने अपने मिशन को जो है पहुंचाया है, चाइना, अमेरिका और रशिया। भारत यदि इस अभियान में सफल होता है तो चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश निश्चित रूप से बन जाएगा। देखिए, अब हमें यह समझना चाहिए कि दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो क्यों नहीं पहुंचना चाह रहे हैं या क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या उन्होंने कोशिशें नहीं की होंगी? निश्चित रूप से की होंगी। देखिए, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, सबसे पहली बात तो यह है कि वहाँ पर अंधेरा होता है, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपने विमान को लैंड कराने में अंधेरा सबसे बड़ा बाधक है। और यही कारण है कि 23 अगस्त को जो है उसको लैंड कराने का जो दिन चुना है इसरो ने, इस दिन जो है चंद्रमा पर सूर्य उदय होगा, तो इस वजह से सूर्य के प्रकाश में जो है उसको लैंड कराना थोड़ा आसान होगा। और साथ ही साथ जो सोलर पैनल लगे हुए हैं हमारे अभियान में, तो वो भी ठीक से काम कर पाएंगे। इसके अलावा एक और जो चुनौती आती है दक्षिणी ध्रुव में, वो ये आती है कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव की सतह है वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, या बहुत बड़े लंबे चौड़े गड्ढे वहाँ पर हैं। तो ऐसे में कोई भी देश जो है रिस्क नहीं लेना चाहता। हालांकि अभी रूस ने, जब भारत ने अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया 14 जुलाई को, उसके बाद में रूस ने जो है 11 अगस्त को अपना लूना 25 जो है लॉन्च किया, और उसे 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना था। शायद रूस ने सोचा हो कि हिंदुस्तान से पहले हम कदम रख दें, लेकिन शायद वो ये भूल गए हो कि हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमी है जहाँ पर अगर किसी ने कुछ ठान लिया तो उसे कर ही गुजरते हैं। तो रूस का जो लूना 25 था वो 21 अगस्त को लैंड करते वक्त जो है क्रैश हो गया, यानी पूरी तरीके से उनका मिशन फेल हो गया। अब बात यदि खर्च की करें दोस्तों, तो खर्च जो इस मिशन में आया है
भारत का जो खर्च है वो 615 करोड़ रुपए है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन रशिया का जो खर्च, रशिया ने जो चंद्र मिशन भेजा लूना 25 के माध्यम से, उनका खर्च तो भारत से 3 गुना लगभग ज़्यादा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक कम खर्च में या बहुत मितव्ययिता के साथ में भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही शानदार काम किया है। और शायद वो पल अब दूर नहीं है कि हम गर्व से कह सकें कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यकीनन वो पल बहुत करीब है जब 23 अगस्त को शाम 6:04 पर पूरा हिंदुस्तान जो है इसका साक्षी बनने वाला है। हम सभी गर्व से हमारा सीना फूलने वाला है। साथ ही साथ इसमें एक बात और भी है कि यदि वैज्ञानिकों का कहना है, इसरो के वैज्ञानिकों का, कि यदि लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके जो लैंडिंग का जो समय है उसे थोड़ा सा परिवर्तित करके 27 अगस्त तक बढ़ाया भी जा सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। लेकिन यदि कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो चंद्र मिशन जो है हमारा 27 अगस्त तक उसको लैंडिंग का जो है प्रोग्राम शेड्यूल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हमारी थी चंद्रयान 3 के संदर्भ में विशेष जानकारियाँ। हालांकि चंद्रयान 3 एक ऐसा मिशन है जिसके ऊपर कितने ही लेक्चर दिए जाएं वो सभी कम हैं, लेकिन हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 23 अगस्त का कि वो दिन आए और हम दुनिया के अंदर एक नई कहानी, नई इबारत लिखने के लिए हम जो है पूरी तरीके से बेताब हैं। और यकीनन हिंदुस्तान पहला देश बनेगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा जो मिशन उसको सक्सेस करवा पाएगा। तो बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी से प्रार्थना है और निवेदन है कि आप इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें, जो कुछ भी आप कर सकते हैं करें, और यह मिशन हमारा सक्सेस हो, सफल हो, ऐसी आप ईश्वर से प्रार्थना निरंतर करते रहें, दुआएं करते रहें, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो आप लोग प्रार्थना करें कि हमारा हिंदुस्तान एक दुनिया के ऊपर हमारा एक अलग वजूद हम स्थापित कर सकें। तो बहरहाल इस जानकारी के साथ हम आपसे लेते हैं इजाज़त और इंतज़ार करते हैं 23 अगस्त का। 23 अगस्त को भी हम आपसे जुड़ेंगे उस मिशन की संपूर्ण जानकारी लेकर के, और उस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे होंगे कि हिंदुस्तान ने चंद्रमा की सतह पर अपना तिरंगा लहरा दिया है। तो लेते हैं साथियों फ़िलहाल आपसे इजाज़त। आपसे चलते चलते निवेदन कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। तो चलिए साथियों, लेते हैं आपसे इजाज़त। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, और 23 अगस्त को ही हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।